हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑसम लाइफ। मैं हूँ जया और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी लाइव जाती हूँ या जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि आज मैं शाम को 8 o'clock लाइव जाने वाली हूँ, तो आप सब जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं मेडिटेशन के ऊपर, गिव अवे के बारे में, या आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी मैं लेती हूँ। तो आप ज़रूर मुझे उससे पे ज्वाइन कीजिए 8 o'clock इंडिया टाइम। तो फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे माइंडफुलनेस के बारे में। मैंने पहले भी एक माइंडफुलनेस की वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको ऊपर में कहीं मिलेगी और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वर्जन है ये वर्जन 2.0 है। वो जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको मेडिटेशन के बारे, माइंडफुलनेस के बारे में समझाया था। आज मैं आपको माइंडफुलनेस का जो नेक्स्ट लेवल है जो उसके बारे में बताऊंगी, जो माइंडफुलनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगी, और कैसे आप इस सब्जेक्ट में डीप में जा सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और फिर मैं दो छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में उसे ला सकते हैं, और सी द वंडर्स इन योर लाइफ, कैसे माइंडफुलनेस आपको हेल्प करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो माइंडफुलनेस क्या है। जनरल जो डेफिनेशन माइंडफुलनेस की होती है वो ये होती है कि एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट, विच इज़ करेक्ट, बट दैट इज़ ओनली हाफ ऑफ द डेफिनेशन। माइंडफुलनेस का जो 3 और कॉम्पोनेंट्स होते हैं आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो जो पहला कॉम्पोनेंट होता है माइंडफुलनेस का वो होता है ओपननेस, कि हमें माइंडफुल रहने का मतलब मोमेंट को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। लाइक इफ़ आई एम डूइंग डिशेज, या मैं बर्तन धो रही हूँ या मैं घर की सफाई कर रही हूँ और मुझे अगर वो काम पसंद नहीं है, तो जनरली ऐसा होता है कि हम फिर वो काम करते करते कुछ और सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हम माइंडफुल रहेंगे तो हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसमें ही रहना है, ना कि कुछ और सोचने लगना है। जो दूसरी चीज़ होती है इसमें एक्सेप्टेंस के बाद वो होती है ओपननेस, कि हमें अपना हार्ट को ओपन रखना है उस टाइम पे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वो काम कर रहे थे जो हमें नहीं पसंद होता है, मैं उन काम के बारे में नहीं बोल रही हूँ जो हमें पसंद होता है, जो चीज़ें हमें पसंद होती है उसमें जनरली हम माइंडफुल अपने आप हो जाते हैं। उसमें जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो पेंटर्स होते हैं या फिर जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, या जो ऐसे काम कर रहे थे, जो उन्हें राइटर्स होते हैं जिन्हें बहुत पसंद होता है वो काम करना, उस टाइम पे आप देखेंगे वो अपने आप नेचुरली माइंडफुल रहते हैं। जब हमें माइंडफुलनेस की ज़्यादा तब ज़रूरत पड़ती है जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद ना हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो क्लोज हो जाता है, हम थोड़े से क्लोज्ड हो जाते हैं। हम क्योंकि हमें वो पसंद नहीं होता है तो हम थोड़ा नेगेटिव भी सोच रहे होते हैं। तो हमें स्टिल ओपन रहना है, ओपन टू द वर्क जो हम काम कर रहे हैं। और जो थर्ड थिंग है इसमें, जो तीसरी चीज़ है वो वंडर। आप अक्सर देखेंगे अगर आप छोटे बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, अगर आप पैदल चल के साथ में उनके जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, और हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, फटाफट यहाँ से वहाँ पहुँचना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है। और अगर आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हैं तो वो चलते चलते वो अगर कोई पत्ता ज़मीन पे गिरा है वो उसे देख के वंडर करने लगेंगे, वाह इसका कलर कितना सुंदर है, वाह ये येलो कलर का है, वाह इसके शेप कितना डिफरेंट है। या अगर ज़मीन पे कोई स्नेल चल रहा है या कोई कीड़ा या एंट चल रही है तो वो उसको खड़े होकर देखने लग जाते हैं, और हम एज एन एडल्ट हम सोचते ओहो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट दे आर इन वंडर। वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उनको ऐसा मैजिकल लग रहा होता है कि वाह ऐसा भी होता है क्या। तो हमें वो वंडर, और हम सब में है वो हम सब, जब हम बच्चे थे तब हम में ये वंडर था।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमने उस वंडर को समहाउ हाइड कर दिया है, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स डाल दिए हैं। लेकिन जब भी हम अगर कभी ट्रैकिंग पे जाते हैं या किसी माउंटेन पे या हिल स्टेशन पे जाते हैं एंड वी आर अराउंड नेचर, देन वी फील दैट हम उस वंडर में पहुंच जाते हैं। तब हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि हम बहुत ही माइंडफुल हैं, हम बहुत प्रेजेंट हैं मोमेंट के साथ। हमें स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं उस टाइम पे। तो माइंडफुलनेस इज़ नॉट समथिंग कि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम सब ने उसके वो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। बस ये है कि हम भूल गए हैं उसे कैसे याद रखना, उसे कैसे, उसमें कैसे रहना हम भूल गए हैं। तो वो जो वंडर है, उस वंडर में हम रहना भूल गए हैं। तो हमें वो वापस लाना है, वो वंडर हमारे लाइफ में हमें वापस लाना है। हम सबको पता है कि स्विच ऑन करो तो लाइट जलती है, लेकिन एक उसमें वंडर है, वो हम भूल जाते हैं। तो वो तो हम जो काम कर रहे हैं, अगर मैं बर्तन धो रही हूँ और अगर मैं ये सोच के धो रही हूँ कि ओ जल्दी ख़त्म होए ये बर्तन धोना, और उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, और आज तो खाने में ये बनाना है, और आज मेरे ऑफिस की ये कलीग ने ये ऐसे बोल दिया और वो वैसे बोल दिया, देन आई हैव क्लोज्ड ऑन ऑल पार्ट। मैं ओपन नहीं हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ वो सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ जो मेरे आज प्रेजेंट मोमेंट में जो मैं अभी कर रही हूँ उसके बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा एक्सेप्टेंस। मैं मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि मैं बर्तन धो रही हूँ, उसके अलावा मैं ऑफिस और नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में सोच रही हूँ। और तीसरी चीज़ जो वंडर की, वाह अगर मैं ये बर्तन होने के बाद मेरा किचन कितना क्लीन दिखेगा, वो उस चीज़ में मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने ख्यालों में खोई हुई हूँ। तो वो हमें नहीं करना है माइंडफुलनेस, अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये तो हुआ माइंडफुलनेस। और उसके जो बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, अगर जो कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन इसके ये 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ये 3 कॉम्पोनेंट्स के साथ जब हम माइंडफुल रहते हैं तो फिर हम दैट्स व्हेन मैजिक हैपन्स। दैट्स व्हेन आप एक्चुअली फील करेंगे कि लाइफ अच्छी चल रही है, लाइफ इतनी ख़राब नहीं है चल रही। तो हम क्या करें कि हम ये सब चीज़ें, आज आप ये वीडियो देखेंगे आपको याद रहेगी, लेकिन थोड़े दिन में आप भूल जाएंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ये चीज़ याद रहे? तो एक मैं टिप बताऊंगी और एक मैं आपको एक छोटा सा स्मॉल मेडिटेशन बताऊंगी। तो जो सबसे पहले टिप है वो ये है कि आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं। चाहे तो आप हर एक घंटे का अलार्म लगाइए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे या दिन भर में 3 अलार्म लगाइए, और उस 3 अलार्म में आप ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। उस अलार्म में आप ये 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वो जब भी अलार्म बजेगा आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है अपने आप में। चाहे तो आप, इफ़ यू वांट, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन जस्ट टेल टू योर सेल्फ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि एम आई ओपन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा एम आई एक्सेप्टिंग दिस मोमेंट, एंड जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एम आई इन वंडर। तो जैसे ही हम ये 3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे और उसके बाद यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन वर्क। तो आप अपने आप रियलाइज़ करेंगे कि कितना आप यू हैव स्टार्टेड बीइंग माइंडफुल इन योर लाइफ। और जो ये एक टिप हुई, और जो दूसरा है वो एक सिंपल सा मेडिटेशन है जो बहुत क्विकली हो जाता है। वही आप ये 3, अगर आपने 3 अलार्म लगाए हैं तो जब भी अलार्म बजे यू कैन डू दिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और उससे आप अपने आप फील करेंगे कि यू हैव कम टू प्रेजेंट मोमेंट, यू आर फीलिंग प्रेजेंट इन योर ओन बॉडी, और आप समहाउ कूल एंड काम फील कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें बहुत सिंपल वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसमें हमें करना है, हमें 5 ब्रीथ इन लेना है, 5 ब्रीथ होल्ड करना है और 5 ब्रीथ आउट करना है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले हम एक लंबी सांस लेंगे और हम इसे 5 टाइम्स काउंट करेंगे। सो इट विल बी, अब हम इसे होल्ड करेंगे और अब हम ब्रीथ आउट करेंगे। अगेन काउंटिंग 5। सो ये चीज़ हमें 5 बार करनी है, और आप अचानक से देखेंगे कि आप बहुत शांत फील कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपको अचानक से लाइफ अच्छी लगने लगती है, आप अच्छा शांत फील करते हैं।
तो ये एक्सरसाइज आप दिन भर में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कभी नहीं याद रहता तो आप सुबह बिस्तर में जैसे ही सो के उठते हैं, चाहे आप लेटे लेटे भी करिए और सोने जाने से पहले भी करिए, तो ही आपको लगेगा कि आपके ऑक्सीजन लेवल, एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने से हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, स्टमक में, हर जगह पहुंचती है और उससे जब हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो हमारी बॉडी हैप्पी होती है, तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं, तो हमारी हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहें वैसा फील करते हैं और माइंडफुलनेस वो अपने आप आ जाता है। इट्स अ प्रैक्टिस। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज करने या कल करने, या माइंडफुलनेस इज़ नॉट अ स्टेज कि आप पहुंच गए तो फिर आप कभी पीछे नहीं जा सकते। ये एक प्रैक्टिस है जो हमें हर रोज़ इट्स अ प्रैक्टिस फॉर लाइफ टाइम। तो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये माइंडफुलनेस की टिप्स, और आप और क्या जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं शाम को 8 o'clock लाइव आने वाली हूँ। आप मुझे यूट्यूब लाइव पे मिल सकते हैं। आप मेरे नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखिए जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं जब भी लाइव आती हूँ। मैं जनरली रात में 8 o'clock लाइव आती हूँ, तो हम प्लीज़ डू ज्वाइन मी देयर। और हम बहुत सारी बातें करते हैं उसमें, और बहुत सारा विजडम शेयर करती हूँ मैं ऑन डे टू डे बेसिस लाइफ के बारे में। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।